जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हे कृष्ण, मेरे प्रेम की सीमा अनंत हो जाए। हे कृष्ण, मेरे प्रेम की सीमा अनंत हो जाए। जब भी मिलूं मैं कृष्ण से, मेरा अंत हो जाए। दोस्तों, जो भी कृष्ण से प्रेम करता है उसे प्रेम की परिभाषा समझ में आती है, क्योंकि प्रेम का मतलब किसी को पाना नहीं बल्कि किसी के लिए अपना सब कुछ त्याग देना है। और जो कृष्ण और राधा को समझ गया वही प्रेम की परिभाषा भी समझ गया। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान कृष्ण और राधा से प्रेम करते हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिख देना। दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश, जो आपको एक नई सीख देगा। जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, कैसे आसान करनी चाहिए, यह समझाने वाला आज का यह संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बस उसके लिए आपको आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक नंबर अपने लिए चुनना है। फिर देखिए भगवान कृष्ण आपसे क्या कहते हैं। तो जिन्होंने 95 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, रामायण का अंतिम ज्ञान यही है कि श्री राम ने बहुत से बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन इससे प्रजा कभी संतुष्ट नहीं हुई। इससे तो एक ही सीख तुम्हें लेनी चाहिए। तुझे लोगों के लिए अगर कुछ करना है तो ज़रूर करना, लेकिन लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनों को दुख कभी मत देना। अरे, यह दुनिया तो होती ही इसीलिए है। जब तक उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं तब तक वह खुश होते हैं, लेकिन जब उनके मन की नहीं होती तो वह तुम पर ही उंगली उठा सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर ध्यान देने के अलावा तुम अपने लोगों के बारे में सोचोगे तो तुम हमेशा ही सुखी रहोगे। अरे, जिस तरह लोग मुर्दा इंसान को कंधा देना पुण्य का काम समझते हैं, अगर उसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना वह पुण्य समझते तो जिंदगी आसान हो जाती। अरे, जहाँ जिसका भाग्य होता है समय उसे वहाँ बुलाता है। जहाँ जिसका भाग्य होता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का नहीं पाता बल्कि अपने भाग्य का ही पाता है। यहाँ इस कलयुग में हर किसी की बात को दिल पर लगाओगे तो जिंदगी भर रोते रह जाओगे। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि चाह कर भी कोई तुम्हें तोड़ ना पाए, और तोड़ने वाला एक दिन खुद ही टूट जाए। सच्चाई की राह पर हमेशा चलते रहना, झूठे आरोपों की चिंता मत करना, क्योंकि वक्त का ग्रहण तो चांद को भी झेलना पड़ता है। तू बस अपना कर्तव्य कर और अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दे और साथ में मेरा चिंतन कर। फिर देख, तेरा यह कृष्ण तुझसे यही कहेगा कि तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 45 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं कि अरे, जिंदगी है तो मुश्किलें तो आएंगी ही, जिंदगी है तो मुश्किलें तो आएंगी ही। बात किताबों को पढ़ने की होगी तो तुझे नींद भी आएगी, लेकिन अगर तू जिंदगी को पढ़ने की कोशिश करेगा तो तेरी नींद भी उड़ जाएगी। इसीलिए जिंदगी को आसान बनाना चाहता है तो मुझे अपना सारथी बना ले। तेरी जिंदगी का रथ मैं खुद चलाऊंगा। अरे, घमंड और पेट जब दोनों ही बढ़ते हैं ना, तब चाहकर भी इंसान किसी को गले नहीं लगा सकता। इसीलिए इन दोनों ही चीज़ों को कभी बढ़ने मत देना। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। इसीलिए चाहे जितना पैसा कमा लो, अपना नाम कमा लो, शोहरत कमा लो, लेकिन इन सब में तेरे हृदय में परमात्मा के अलावा कभी किसी को स्थान मत देना। कभी कभी तुझे समझ नहीं आता कि तू इन बातों को लोगों को कैसे समझाए, तब उस समय तुझे बस शांत रहना है, क्योंकि शांत रहना ही बेहतर साबित हो सकता है। बहस रिश्तों को बिगाड़ देती है। जहाँ तेरा मान नहीं, तुझे समझने वाला कोई नहीं, वहाँ से चुपचाप चले जाने में ही समझदारी है। इसीलिए बहस से ज़्यादा शांति को अपनाओ। शांति का मार्ग ही तुम्हारे लिए सही साबित होगा।
अरे शादी एक बार होती है, यह सोचकर लोग व्यर्थ ही इतना खर्चा कर डालते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म भी एक ही बार मिलता है, यह सोचकर कोई सदा भक्ति क्यों नहीं करता, अच्छे कर्म क्यों नहीं करता। अरे यह जिंदगी तो वापस मिलने नहीं वाली। जिंदगी मिली है तो परमात्मा का नाम लेना सीख, परमात्मा को खोज, मोह माया को नहीं। मिल ही जाएगा तुझे तेरा यह कृष्ण कहीं ना कहीं। और जब मेरे भक्तों से मैं मिलता हूँ तो उनसे बस यही कहता हूँ कि तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 75 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्ण कहते हैं, समय के साथ हर चीज का बदलना तय है, बस तू देखता जा। पहले किसी का मन तो किसी का व्यवहार बदल जाएगा, फिर अंत में बात करने का तरीका भी बदल जाएगा। इसीलिए किसी के लिए चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इस कलयुग में ज़रूरत के हिसाब से इंसान अपना रंग जरूर बदलता है। इसीलिए ज़िंदगी तेरे हिसाब से जी, लोगों के हिसाब से नहीं। क्योंकि लोगों के हिसाब से तू जीना चाहेगा ना, तो लोगों की बात छोड़ दे, क्योंकि यह लोग तो शेर को भी सर्कस में नचा देते हैं। तू तो फिर भी इंसान है। किसी को पाने के लिए तेरी खूबियाँ कम पड़ जाएंगी, खोने के लिए एक गलत फहमी ही काफ़ी होगी। इसी कारण किसी को पाने के लिए इतना भी कमज़ोर मत पड़ो कि खुद का ही मान सम्मान दांव पर लग जाए। अरे जो तेरा होगा उसे कभी कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो तेरा नहीं हो सकता उसके लिए तू अपने प्राण भी त्याग दे, वह तेरा कभी हो ही नहीं सकता। और जब कोई तेरा हाथ और साथ दोनों ही छोड़कर चला जाना चाहता है तो जाने दे। अरे ऐसे वक्त में कुदरत तेरे लिए कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, तुझे संभालने वाला भेज देता है, और तुझे संभालने वाला कोई और नहीं, तेरा यह कृष्ण ही होता है। उसे पहचानना सीख, उससे जुड़ना सीख। कोशिश कर कि तेरे इस कृष्ण का हाथ तुझसे कभी ना छूटे। फिर देख, तेरा यह कृष्ण तुझसे हमेशा यही कहेगा कि तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, आज का संदेश आपने सुना होगा, तो भगवान कृष्ण ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। जिंदगी में कोई तो चाहिए जो हमसे प्रेम करे, लेकिन जो हमसे प्रेम करता है हमारी गलतियों को अनदेखा करके उनमें सुधार लाकर हमारे साथ रहना चाहता है, ऐसा साथी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा साथी ना मिले तो हम हमारे कृष्ण को ही हमारा साथी बना लें, कृष्ण की ही भक्ति करें, तो यह कृष्ण हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो दोस्तों, इस बात पर अगर आपको यकीन है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही संदेशों को आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।